बजट सुनते ही एक प्रॉब्लम होती है। हर जगह नंबर्स ही नंबर्स होते हैं। कोई बोलता है टैक्स जीरो हो गया, कोई बोलता है इंश्योरेंस फ्री हो गया, लेकिन नॉर्मल आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, इस बार मिडिल क्लास को क्या मिलेगा। 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट आने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर फिर से ग्रोथ, डिसिप्लिन और फ्यूचर की बात करेंगे, लेकिन हम आज नॉर्मल टैक्स पेयर के एंगल से देखेंगे कि इस बजट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बजट कोई बेसिक मैजिक पेपर नहीं होता जिससे एक दिन में सब कुछ बदल जाए। बजट का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लान। जैसे घर चलाने के लिए हम मंथली प्लान बनाते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट पूरे देश के लिए 1 साल का प्लान बनाती है। इस प्लान में गवर्नमेंट 3 चीजें प्लान करती है। पहला, गवर्नमेंट पैसा कमाएगी कहाँ से, जैसे टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स। दूसरा, गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करेगी, जैसे रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, रेलवे, डिफेंस, सब यहीं पे डिसाइड होता है। तीसरा, गवर्नमेंट इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है, जैसे ग्रोथ पे फोकस होगा या सेविंग पे, मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगा या कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ेगी। इसीलिए बजट का इम्पैक्ट एकदम नेक्स्ट डे नहीं दिखता, ये इकोनॉमी में धीरे धीरे फील होता है। अब आइए पहले लास्ट बजट को शॉर्ट में याद कर लेते हैं। लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाया। न्यू टैक्स रिजिम में पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तक दिया गया। दूसरा, 12 लाख की इनकम तक टैक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता था। तीसरा, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस पे जीएसटी जीरो कर दिया था। चौथा, इंश्योरेंस में 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट भी दिया था, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इस लिमिट को 50,000 तक किया गया। अब आते हैं इस साल की बजट पर। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट यूजुअली जो भी बेनिफिट दे चुकी होती है उसको एकदम से नहीं हटाती। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसे 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सैलरीड लोगों के लिए और ब्रीदिंग स्पेस बन जाएगा। टैक्स स्लैब में जो जीरो टैक्स बेनिफिट था 12 लाख की इनकम तक, वो मोस्टली कंटिन्यू ही रह सकता है। इंश्योरेंस के जो बेनिफिट अभी हैं वो भी कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एम क्लियर है कि लोग इंश्योरेंस लें ताकि हॉस्पिटल बिल सीधा सेविंग पे अटैक ना करें। जो लोग ओल्ड रिजीम यूज़ करते हैं उनके लिए एटीसी की लिमिट 1.5 लाख है, जो काफ़ी सालों से सेम है। इस बार डिमांड आ रही है कि उस लिमिट को 3 लाख या 3.5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूजफुल लगने लगेंगे। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट ये सब कर क्यों रही है। लॉजिक एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। अगर गवर्नमेंट टैक्स प्रेशर थोड़ा कम करती है या इंश्योरेंस जैसी बेसिक चीज़ें अफोर्डेबल बनाती है, तो लोगों के हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा बनता है। और जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचता है तो लोग सिर्फ सेव नहीं करते, स्पेंडिंग भी करते हैं। जैसे शॉप्स, कंपनी, बिजनेस का काम भी बढ़ता है। और जब कंपनीज का काम बढ़ता है तो जॉब क्रिएट्स होती है, सैलरी फ्लो चालू हो जाता है और इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। बजट आपकी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं करता। बजट का काम है आपका थोड़ा लोड कम करना, और इस साल भी गवर्नमेंट वही काम करेगी। बजट के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ये बताऊंगा किसको फ़ायदा हुआ, किसको नहीं, और आप कैसे अपना मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक मिस ना करें।